हेलो हाय नमस्कार, मैं सुभस्मिता आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लर्निंग के कॉन्सेप्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लर्निंग के टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग। 1. सिग्नल लर्निंग। 2. स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग SR लर्निंग। 3. चेनिंग। 4. Verbal association. 5. Multiple discrimination learning. 6. Concept learning. 7. Rule learning. 8. Problem solving. तो चलिए इसे हम डिटेल्स से जानते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग टाइप। Robert Mills Gangney was an American educational psychologist best known for his condition of learning, also known for his science of instruction. This hierarchy is based on simple to complex approach. Gangney introduced the science of instruction during World War II when he worked with the army. He classified learning into 8 types in hierarchical orders. इसका मतलब ये है कि जो रॉबर्ट गैंगनी थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जो कंडीशन ऑफ लर्निंग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने क्या किया, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी वो आर्मी में काम कर रहे थे और उस समय उन्होंने साइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने ही लर्निंग को 8 टाइप में क्लासिफाइड किए थे। सिग्नल लर्निंग। This is the simplest form of learning. In this type of learning, the animal or individual acquires a conditioned response to a given signal, described by Pavlov. For example, when there is a red signal in road, people stop their vehicles. When door bells ring, people suddenly rushes to door to open it. इसका मतलब ये है कि ये जो सिग्नल लर्निंग है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें एनिमल हो या इंडिविजुअल एक सिग्नल पे रेस्पॉन्स करते हैं। ये लर्निंग को पावलव ने इंट्रोड्यूस किए थे। एग्जाम्पल 1 का मतलब ये है कि मान लो जब लोग गाड़ी चला रहे थे और रेड सिग्नल आ गया तो वहीं पर वो अपने व्हीकल को स्टॉप कर देते हैं। और एग्जाम्पल 2 का मतलब ये है कि जब हमारे घर का डोर रिंग होता है तब हम में से कोई ना कोई डोर को ओपन करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो 1 लिखा है वो सिग्नल है और जो 2 लिखा है उसे हम रेस्पॉन्स बोलते हैं। स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग known as operant conditioning developed by Skinner. It is all about getting a response to a stimuli. Example: when a teacher instructs the student to raise their hand, the students immediately raise their hands. 2. When we place a plant in dark room, it gets destroyed, and when it is placed in sunset, it grows well. इसका मतलब ये है कि इस लर्निंग को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कह सकते हैं और इसे स्किनर ने डेवलप्ड किए हैं। तो यहाँ पर जो रेस्पॉन्स होता है वो स्टिमुली के द्वारा होता है। एग्जाम्पल 1, जब टीचर स्टूडेंट को हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं तब इमीडिएटली सारे स्टूडेंट अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2, जब हम एक प्लांट को एक डार्क रूम में प्लेस करते हैं तो वो प्लांट मर जाता है, लेकिन जब हम उस प्लांट को एक खुले प्लेस में रखते हैं तो वो अच्छे से ग्रो करता है। तो यहाँ पर जो 1 है उसे स्टिमुली कहते हैं और जो 2 नंबर पर है उसे रेस्पॉन्स बोलते हैं। चेनिंग। इट इज़ द एबिलिटी टू कनेक्ट 2 or more learned SR bonds. SR bonds का मतलब है स्टिमुलस रेस्पॉन्स bonds into a linked sequence. Here most complex psychomotor skills are learned. Example 1. When a child saw a doll, it first represents it as a baby. It dresses up the doll, do makeup to the doll, then feed the doll. 2 नंबर।
selecting an appropriate key from the bunch of trees। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 या उससे ज़्यादा SR बॉन्ड्स जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स को लर्न करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, जब एक बच्चा डॉल को देखता है तो वो उसे पहले एक बच्चा समझता है, उसे ड्रेसअप करता है, उसे मेकअप करता है, उसे खाना भी खिलाता है। तो यहाँ पर वो डिफरेंट मोटर स्किल्स को लर्न करता है। तो 2 नंबर। तो मान लो हमें बहुत सारे चाबी से एक सही चाबी को चूज़ करना है, तो यहाँ पर भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ मोटर स्किल्स को लर्न करते हैं। Verbal association. It is one of the key process in the development of language skill. It is a type of chaining, but the links are verbal units. It is the activity of naming an object which involves a chain of 2 links. For example, when a child names an object ball, it also says round ball, black and white ball. Here, the child associates the word ball with its color shape. Multiple discrimination learning. This involves developing the ability to make different responses to a series of similar stimuli. This involves the development of the ability to differentiate an object by its color, shape, etc. Example A. When a student develops the ability to differentiate and call each student by their correct name. When people seeing lots of cars in the road and differentiating the cars by its name। इसका मतलब ये है कि हम एक ऑब्जेक्ट के कलर और शेप के अनुसार उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। मतलब यहाँ पर एक स्टिमुली की डिफरेंट रेस्पॉन्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, एक स्टूडेंट है जो दूसरे स्टूडेंट के नाम के हिसाब से उन्हें डिफ्रेंशिएट करता है। मतलब राम है, वो श्याम को बुलाता है, वो सीता को बुलाता है, गीता को बुलाता है, विवेक को बुलाता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट करता है। कैसे? ना उनके नाम के हिसाब से। दूसरा एग्जाम्पल, जब पीपल कार के नाम के हिसाब से उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तब मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे कि वो गाड़ी को पहचानते हैं, जैसे कि वो मारुति है, सुजुकी है, होंडा है, टोयोटा है। तो ऐसे लर्निंग को हम मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग बोलते हैं। कॉन्सेप्ट लर्निंग। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू जनरलाइज, क्लासिफाई etc. In learning a concept, we respond to stimuli in terms of characteristics like color, shape, position, and number, as opposed to physical properties like specific or particular intensities. For example, while driving a bike, one must start with clutch, gear, and then slowly release the clutch and raise the accelerator. इसका मतलब ये है कि जब हम एक कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं तब हम एक स्टिमुली को रेस्पॉन्स करते हैं। किसके हिसाब से? ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, शेप, पोजीशन, उसके हिसाब से हम उसे रेस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम बाइक चलाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं ना, क्लच और गियर को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम स्लोली क्या करते हैं ना, क्लच को रिलीज करते हैं और एक्सीलरेटर को रेज करते हैं। तो इसे हम कॉन्सेप्ट लर्निंग बोलते हैं। रूल लर्निंग। It is a cognitive process that involves being able to learn relationship between concepts and apply these relationship in different situations. In learning a rule, we relate 2 or more concepts. Rules are chain of concepts. We must learn 2 or more rules before learning a higher order rule, which embraces them. यहाँ पर embraces का मतलब है एक्सेप्ट करना। For example, when a air-filled ball is kicked, it fills, rolls and revolves. It is a common rule. It represents the chaining of more than one concept in a rule. इसका मतलब ये है कि ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कॉन्सेप्ट के रिलेशनशिप को लर्न करने में और उसे डिफरेंट सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है उसे लर्न करने में एबल बनाता है।
देन देखो, जब हम एक हायर रूल को लर्न करते हैं तो उससे पहले हमें दो या फिर उससे ज़्यादा रूल को मोस्टली लर्न करना पड़ता है, ताकि उस हायर ऑर्डर रूल को हम अच्छे तरीके से लर्न कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक बॉल है जो कि फुल एयर फील्ड है, तो उसे हम क्या करते हैं ना, लात मारते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना, वो बॉल पहले उड़ता है या फिर रोल करता है या फिर घूमती है, तो एक कॉमन रूल है, तो उसे हम रूल लर्निंग बोलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज़ ए कॉग्निटिव प्रोसेस अकॉर्डिंग टू गैंगनी. It involves developing the ability to invent a complex rule or procedure for the purpose of solving one particular problem. Then using the method to solve other problem a same nature. इसका मतलब ये है कि गैंगनी के अनुसार ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है, मतलब मेंटल प्रोसेस है। ये जो लर्निंग मेथड है इसमें क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर या फिर सम रूल का एबिलिटी डेवलप होता है। तो ये 8 लर्निंग के टाइप्स है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।